ट्रेडर्स, नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स कौन सी ऐसी गलती करते हैं, 2-3 गलतियां जो जिनको नहीं है? आप प्रोवाइडेड अगर आप 5 मिनट 10 मिनट चार्ट पे काम कर रहे हो तो फिर आप भगवान भरोसे हो। या तो आप देखो आईएएस हो, आईपीएस हो या आईटी आईएम के हो, वो तो आप हो नहीं। आप ना दो नाव पर पाँव रख के, भैया अजय देवगन तो है नहीं कि एक बाइक पे पाँव एक बाइक पर यूं, और आप Sure. बिगेस्ट ट्रेडिंग मिस्टेक यू एवर मेड? ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। एक चीज मैंने सीखी है, अमिताभ बच्चन जी बार बार अपनी हर इंटरव्यू में बोलते हैं कि मेरे बाबूजी बोलते थे, मन का हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें ऊपर वाले की मर्जी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बुलिश पॉइंट्स। अगर आप ट्रेडर हैं, ट्रेडर बनना चाहते हैं, या कहीं पे आपके दिमाग में है कि कभी तो मैं ट्रेडिंग करूंगा, तो आज का एपिसोड आपके लिए आप बोल सकते हैं प्योर गोल्ड है। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, उनको आपने टीवी पे बहुत देखा होगा, CNBC जी पे उनका रोज का आना जाना है। बट आज हम उनसे वो बातें पूछने वाले हैं जिन्होंने टीवी पे शायद नहीं की होंगी। टीवी पे समय थोड़ा कम रहता है, वो आधा घंटा 15 मिनट के लिए आते हैं। आज हमारे पास बहुत समय है उनसे थोड़ा गहरे क्वेश्चन पूछने का। सो फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम मिस्टर राकेश बंसल। राकेश जी, आपका इस प्रोग्राम में आपका वेलकम। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच आशीष जी फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू वेरी मच। बट एक चीज आपने बहुत एकदम सटीक बोली कि ट्रेडर, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ना इसी ट्रेडर मेंटालिटी ने ना मेरा तो जीवन ट्रेडिंग से ही बदला है। जैसे आपने बोला ना, आई डिड माई बी फार्मा, तो मतलब कि माई फादर वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। तो डॉक्टरी में तो लैंड नहीं हुए, बी फार्मा मिल गया। तो उस समय ना पता नहीं था कि बी फार्मा, उस समय लगता था कि बी फार्मा के बहुत स्कोप है। बी फार्मा करने के बाद पता चला कि या तो आप एम फार्मा करो, फिर पीएचडी करो, या फिर एमबीए करो। तो आई डिड माई एमबीए। तो जब एमबीए करके आए ना, तो हम क्राइसिस की बात करते हैं 1997-98 में ना, एक एशियन टाइगर क्राइसिस चल रहा था। जॉब्स अवेलेबल नहीं थी, तो जॉब तो मुझे मिली बट आई वॉज नॉट हैप्पी। तो मैं ना कुछ करना चाह रहा था अपने दम के ऊपर। तो माई फादर सजेस्टेड नहीं, बेटा कम पैसे में बिना पैसे के एक ही काम होता है, वो ट्रेडिंग। तो वहां से ट्रेडिंग की जर्नी शुरू हुई। तो ट्रेडिंग में पोटेंशियल है, प्रोवाइडेड आप डिसिप्लिन, पेशेंस और रूल्स बना के काम करें। राइट राइट राइट। सो आपसे सर पहले मैं पूछना चाहूँगा, थोड़ा रिवाइंड करते हैं। आपने इधर बताया कि आपने 97 में बी फार्मा किया, फिर आपने एमबी किया। थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत, आपके फादर ने बोला स्टॉक मार्केट में जा, बट टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत कहाँ से हुई? तो माई फादर वॉज अ सीए। तो उनके पार्टनर थे और उनके एक पड़ोसी थे, वो भी सीए थे। तो इन्होंने ना अपने स्टॉक्स ले रखे थे, और उस समय क्या है ना, मार्केट में क्रैश हुआ। तो ये लोग देखते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो उस समय इन्होंने एक वो लिया, डेस्कटॉप लिया, और उनको कोई सस्ता आदमी मिला नहीं, तो मुझको बिठा दिया वो डेटा एंट्री करने के लिए। तब वो इस तरीके के सॉफ्टवेयर नहीं थे। तो ग्राफ बनते हुए देखे, हालांकि मैंने एनालाइज नहीं करा। तो उन्होंने उस समय में ये देखा कि जैसे कई स्टॉक, जैसे कि आईसीआईसीआई उस समय लिस्टेड होता था, इसमें स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं है, कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में दिक्कत थी, किन में दिक्कत है किस में दिक्कत नहीं है। तो एक वेग सा आइडिया लगा। तो जब मैं 1997 में मार्केट में आया, तो मेरे फादर ने मुझे एक बुक दी, विजन बुक्स की लिखी हुई, टाइमिंग द मार्केट। तो मैंने वो बुक ली। बुक लेके मैंने उसके नोट्स बनाए। पढ़ने वाले साइंस वालों को ना नोट्स बनाने की आदत होती है। चार्ट पेपर पे नोट्स बना के थर्माकोल पे चिपका के दीवारों पे टांग दिए कि रोज पढ़ेंगे। तो वहां से कई गलतियां करी, गलतियों से मैंने सीखा। तो वहां से एक नई शुरुआत हुई मेरी टेक्निकल्स के साथ। राकेश जी, जनरली देखा जाता है कि ना आदमी जब भी टेक्निकल की जर्नी स्टार्ट करता है ना, तो शुरू शुरू में थोड़ी गलतियां भी होती हैं। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कोई ऐसा अर्ली लॉस या ऐसी कोई अर्ली मिस्टेक जो आपके दिमाग में हो, विच चेंज द वे यू आर ट्रेडिंग टुडे? देखिए बताता हूँ आपको, मैं 1997-98 में जो मेरा पहला ट्रेड था, दैट वाज इन अ शेयर कॉल्ड रैकेट एंड कॉनविन, जो जिनका लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। तो वो क्या था, आरएसआई और स्टॉकेस्टिक्स पे ओवरसोल्ड था। 50 शेयर लिए थे, 50 शेयर में 3000 रुपीज का नुकसान। भैया 5-6 हजार रुपए की आदमी की सैलरी मिलती थी फ्रेश एमबीए को। तो मैंने कहा, अब एक चीज समझ में आई कि ये ओवरसोल्ड मत देखो। उसके बाद एक स्टॉक था जिंदल आयरन एंड स्टील कंपनी, उसको मैंने देखा, आरएसआई हॉरिजॉन्टल हो गया ऊपर जाके।
वो आज का शायद जिंदल स्टील है, जिंदल आयरन एंड स्टील जो है, तो हॉरिजॉन्टल हो गया। तो एक चीज सीखी कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड आप कुछ होता नहीं है। बेसिकली यू नीड टू वॉच बिग स्ट्रक्चर, आपको बड़ा स्ट्रक्चर देखना है और उस स्ट्रक्चर को देख के काम करना है। राइट राइट। सर जितने भी हमारे नए लोग, नए इंडिविजुअल्स हैं, रिटेलर्स हैं, जो कि टेक्निकल इन्वेस्टमेंट की तरफ आना चाह रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे बिफोर स्टार्टिंग टू लुक एट इंडिकेटर्स, बिफोर स्टार्टिंग टू लुक एट पैटर्न्स, व्हाट इज द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस दैट दे शुड डू? देखिए, टेक्निकल तो वो चीज है जो आपका जीवन बदलता है, और इंडिकेटर के लिए मैं आपको ये बोलूंगा, जैसे मैंने ये कान यूं पकड़ा, अब मैं इसको यूं पकड़ना ठीक है कि यूं पकड़ना ठीक है। इंडिकेटर प्राइस वॉल्यूम पे बेस्ड है, वो आप ना घुमा के कान को मत पकड़े। इंडिकेटर आपको पैसा कमा के नहीं देगा। इंडिकेटर इज एन एग्जॉटिक टूल। एग्जॉटिक टूल पर ना लेमैन जैसे क्राइसिस होते हैं। आप क्यों चार्ट पैटर्न्स देखो, बड़ा स्ट्रक्चर देखो। आप देखो, टेक्निकल के जन्मदाता हैं जॉन मर्फी, जिन्होंने चार्ट पैटर्न्स का इजाद किया। फिर हैं चार्ल्स एस राउ, जिन्होंने डाउ थ्योरी बनाई। इन दोनों ने कभी ना इंट्राडे चार्टिंग की बात नहीं करी। इंट्राडे चार्टिंग इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रोकिंग एंड द मीडिया इंडस्ट्री। आप छोटे ट्रेंड्स तो नोबडी कैन प्रेडिक्ट, आप बड़ा ट्रेंड देखो, वीकली मंथली चार्ट देखो। आपको रोज ट्रेड चाहिए क्यों? मैं तो आज की डेट में जितने मेरे को यंग मिलते हैं ना, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए, उनको बोलता हूँ जॉब कर यार, दिन में 2 घंटे निकाल, चार्ट निकाल, दो साल में यू विल बिकम एन एक्सपर्ट। अपने पैसे को पार्क कर, फैमिली, अपने पेरेंट्स को हॉलीडे करा, अच्छी सैलरी है, अपने पैसे को कंपाउंड कर स्टॉक मार्केट के अंदर। बट आपको नॉइज को फिल्टर करना पड़ेगा, बड़े चार्ट्स देखने हैं आपको। राइट राइट। सो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ये एक टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी साइंस है जो कि सीखी जा सकती है। मतलब आपने अगर मेहनत की जाके अपने चार्टिंग के ऊपर, तो ये आराम से सीखी जा सकती है। बिल्कुल सीखी जा सकती है। बिल्कुल, ये क्या साइंस भी है, साथ में आर्ट भी है। क्योंकि अब आप चार्ट को, जैसे ग्लास है हाफ एम्प्टी हाफ फुल की हम बात करते हैं, ऐसे ही चार्ट है। बट चार्ट को जैसे आप देखोगे, बड़ा स्ट्रक्चर देखोगे। अब होता क्या है कि एक बड़ा ट्रेंड होता है, बड़े ट्रेंड्स के साथ जाना चाहिए। क्योंकि ना डाउ थ्योरी भी क्या बोलती है, नेवर एवर ट्राई टू टाइम द करेक्शंस। रीजन बीइंग क्या है कि जो करेक्शंस हैं दैट कैन चेंज देयर डायरेक्शन ओवरनाइट विदाउट गिविंग एनी वार्निंग सिग्नल। बट हाँ, यहाँ छोड़ो, हम सेकेंडरी ट्रेंड छोड़ के ना, वी नीड टू टाइम माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड को तो आप ये मानो कि कोई भी इस अखाड़े में आ जाए, माइनर ट्रेंड को बीट नहीं कर सकता। उसको तो प्रेडिक्ट करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। राइट राइट। तो बड़े ट्रेंड के पीछे जाना चाहिए, जो क्लियर दिख रहा है, और उसके पीछे ही जाओ। सर आपने नाम लिया चार्ल्स डॉ का। चार्ल्स डॉ की आइकॉनिक लाइन है सर, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट एंड्स। बट आजकल के लोग बोलते हैं कि डाउ थ्योरी आई थिंक थोड़ी पुरानी हो गई है, दिस इज नॉट द थ्योरी विच इज रेलिवेंट टुडे। सर क्या लगता है आपको कि ऐसी क्या चीज है जो ट्रेडर्स को आज लगता है कि डाउ थ्योरी इज नॉट रेलिवेंट टुडे? नहीं, देखिए, डाउ थ्योरी अगर आप थ्योरेटिकली देखोगे ना, तो आप उसको कुछ जस्टिफाई करोगे कि इरेलीवेंट हो गई है। क्योंकि जब डाउ थ्योरी आई थी जी, तब सिर्फ 2 ही मतलब ये इंडेक्स होते थे, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक ट्रांसपोर्टेशन। आज सर्विसेज आर द मेन पार्ट। बट दूसरी तरफ ये नहीं भूलना चाहिए कि डाउ थ्योरी ने जन्म दिया हायर टॉप हायर बॉटम्स को, जो कि बैकबोन है टेक्निकल्स का। तो हायर टॉप हायर बॉटम्स का जन्म जो है वो डाउ थ्योरी से आया। और डाउ थ्योरी ने एक चीज और बोली थी कि ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट अनटिल एंड अनलेस इट एंड्स। तो लोग क्या है कि ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, ट्रेंड को आपको फॉलो करना है। और मजे की चीज क्या है कि चार्ल्स एच डाउ ने कोई थ्योरी नहीं लिखी, उन्होंने तो जर्नल्स लिखे थे। उनके फॉलोअर्स ने उनके जर्नल्स को कंपाइल करके थ्योरी बना दी। बराबर बराबर। सर मैं आपकी बात करता हूँ, यू टॉक अबाउट 3 लाइन ब्रेक चार्ट्स, इनवर्स चार्ट्स। व्हेन डिड यू फर्स्ट रियलाइज दैट दिस इज योर एज? देखिए, ये मैंने रियलाइज करा जब मैं 97-98 में आया ना। मेरा काम ठीक चल रहा था, माय फादर यूज टू अप्रिशिएट मी। बट क्या है कि हर फादर को अपना बच्चा बढ़िया लगता है, और ऑन अ लाइटर नोट हर वाइफ को अपना हस्बैंड निकामा लगता है, ठीक है ना। बट मेरे को क्या हुआ, मैं जब अपना काम कर रहा था, बीच में मैंने ना एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट किया था एट 14% लोन गुड़गांव में, गोल्फ कोर्स के सामने, जो आज मेन रोड है, गोल्फ कोर्स के सामने मैंने 700 गज जगह ली थी, 700 स्क्वायर यार्ड्स, जिसकी आज की कीमत 70-80 करोड़ होनी चाहिए। बट टोटल स्कैम था, मुझे कुछ मिला नहीं। तो मेरे को ना
फीलिंग ऑफ डिप्रेशन हो रहा था, तो मैं घर से बाहर निकला, मतलब कि अपना काम छोड़ के, मुझसे काम नहीं हो रहा था। तो अल्टीमेटली व्हेन आई वेंट टू एसएनसी, तो एसएनसी में वहाँ के एमडी थे मिस्टर डी के अग्रवाल, मतलब ही इज वेरी फेमस। तो उन्होंने ना मेरे में कॉन्फिडेंस दिखाया। तो उनके देखिए, आपके फादर तो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जब कोई बाहर वाला अप्रिशिएट करता है ना, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। और उनका साथ आने के बाद मेरी, मतलब कि मीडिया की जर्नी भी शुरू हुई। तो मतलब कि ही इज द मैन जिन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिखाया, जो अपॉर्चुनिटी दी मेरे को, वहां से जीवन मेरा बदलना शुरू हुआ। सो सर, जस्ट थोड़ा सा मैं अंदर घुसूंगा, 3 लाइन ब्रेक चार्ट्स इन इनवर्स चार्ट्स, हाउ डज दिस वर्क? देखिए, मैं आज ना 3 लाइन ब्रेक चार्ट तो मैं पहले यूज कर रहा था। बराबर। देखिए, इनवर्स चार्ट क्या है? देखो, आप जब एक्सरे करते हो, तो एक्सरे को भी तो उल्टा सीधा करके देखते हो ना। चार्ट है, चार्ट को ऊपर नीचे कर रहे हो। अब चार्ट में जैसे मैंने बोला, हाफ ग्लास एम्प्टी, हाफ फुल, तो चार्ट के ऊपर भी तो फेयर एंड ग्रीड है ना। तो अगर आप चार्ट को उल्टा कर देते हो ना, तो जब आप डर रहे होते हो ना, तो वो डर आपका ग्रीड बन जाता है। राइट। है ना। आप भाई, आप बिल्कुल देखो, आप जीतोगे कब टेक्निकल में? व्हेन यू विल बाय नियर द सपोर्ट, है ना। तो सपोर्ट पे तो आप तभी खरीद सकते हो, और चार्ट को आप उल्टा करके देख रहे हो। बिल्कुल। सर, if a viewer wants to use 3 line break charts tomorrow morning, अगर आप उसको यूज करना है, जो आपके यहाँ का लिसनर है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू यूज देम फॉर आइडेंटिफाई पोटेंशियल ब्रेकआउट स्टॉक्स? देखिए, 3 लाइन ब्रेक चार्ट का सिंपल सा है, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, वो आपको 3 लाइन ब्रेक ना करके दे देगा। या कोई भी हर सॉफ्टवेयर के अंदर वो चलेगा। तो बेसिकली 3 लाइन के अंदर है क्या कि 3 कैंडल्स के हाई लो का गेम हो गया, चीजें फिल्टर हो गई, नॉइज हट गया। तो उसको यूज करके यू कैन प्रिडिक्ट द ट्रेंड। अगर आप बिगनर हो ना, तो आपको ट्रेंड में क्लैरिटी मिलती है। राइट। सो आई एम सेइंग, क्लीनर द डेटा, द क्लीनर द डिसीजन। या क्लीनर, हाँ, आपका ना कंफ्यूजन हट जाता है चीज में ना। आप यू कैन व्यू द चार्ट मोर क्लियरली। Right. Sir, every trader says, I know technical analysis, but when I actually use it to practice, I lose money. बिकॉज ना, आप एक तो इंट्राडे देख रहे हो। अब हायर टॉप हायर बॉटम कैसे देखते हैं लोग? कि आज की कैंडल, कल की कैंडल। आजकल के हिसाब किताब में तो ना कोई भी यहाँ पर जीत नहीं सकता। अगर आजकल के हिसाब किताब में जीतना इतना आसान होता, तो उदाहरण के तौर पे आप एक चीज देखो, तो क्या अदानी जी, अंबानी जी इंडस्ट्री चला रहे होते? वो भी तो इस अखाड़े में आ जाते हैं ना। इतना बड़ा इंडस्ट्री, इतना बड़ा तामझाम, कभी कोई झंझट, कभी कोई झंझट, है ना। तो ये चीजें तो इतनी आसान नहीं है। So, but आप जनरली कौन सी कैंडल में काम करते हो? जनरली यू लुक एट देखो, मेरा फ्रेम, या देखो, मेरे को सबसे अच्छा लगता है वीकली एंड मंथली चार्ट। ओके। है ना। और साथ में डेली चार्ट फॉर ट्रेडिंग। राइट। है ना, डेली चार्ट फॉर ट्रेडिंग। बट जो असली नब्ज है ना, दैट इज ऑन वीकली, है ना, मंथली चार्ट। तो आप बड़ी पिक्चर देखोगे ना, तभी आप जीतोगे। और प्लस क्या है, मैंने एक चीज देखी है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है ना, दैट इज लार्ज कैप्स। मेरी स्ट्रेंथ है ईटीएफ, क्योंकि ना इनके चार्ट फेल नहीं होते हैं। राइट। और प्लस क्या है, आई लाइक पार्किंग माई मनी बिग कॉर्पस इन अ सिंगल गो। राइट। सो बट अगर आप वीकली एंड मंथली चार्ट्स की बात करते हैं, तो आई थिंक द नंबर ऑफ ट्रेड्स दैट अ पर्सन विल डू विल बी वेरी लिमिटेड। एक साल के अंदर आप वीकली मंथली देख रहे हो, so नंबर ऑफ ट्रेड्स विल नॉट बी टू मेनी। पर आपको लगता है लिमिटेड ट्रेड्स पे इतना आपको रिटर्न मिल सकता है? बिल्कुल मिलता है, क्यों नहीं मिलता है। ये देखो, लिमिटेड नंबर पे गेल डबल जहां से स्पॉट किया था, एंड जहां से आईटीसी स्पॉट किया था, उस समय ना आईटीसी पे मीम्स बनते थे राइट। कि 217 का लेवल था, नोबडी वाज विलिंग टू बाय आईटीसी। तो ना, तो उसमें भी पैसा बना है। और प्लस क्या है, मेरे को मालूम है, जैसे आपको ना अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस मालूम होनी चाहिए। पहली बात, आई एम नॉट अ मल्टी बैगर काइंड ऑफ एनिमल जिसको 2x 3x करना है। मेरे को तो आप नॉर्मल, अगर 25% भी बड़े टिकट साइज पे मिल रहा है, तो आई एम हैप्पी, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और बट आईटीसी डबल, तो कन्विक्शन है, आपको अपनी कन्विक्शन के साथ ही जाना है, और कन्विक्शन अपनी स्टडी पे आता है। बोरोड नॉलेज पे आपको कभी भी कन्विक्शन नहीं है। आई कंप्लीटली एग्री। सर, हम जनरली कस्टमर्स के साथ काफ़ी इंटरेक्ट करते हैं हमारा। सो आई थिंक कस्टमर्स का मेन इशू यही है कि आई थिंक पहली दूसरी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप किसी से पूछ सकते हैं, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे, जब तक अपनी कन्विक्शन नहीं आती है किसी स्टॉक की, वो कब तक होल्ड करना है, कब उसमें एग्जिट करना है, वो समझ ही नहीं आता है। सर, हमने मैं क्लाइंट से बात करता हूँ ना, जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है, तो जनरली क्लाइंट सोचते हैं यार थोड़ा सा रुक जाता हूँ, मतलब अभी
ऊपर जा रहा अभी नहीं काटता हूँ, पता लगता है कि वहीं पे रिवर्सल आ गया एंड स्टॉक नीचे चला गया. So how do you decide when to book profits or when to cut losses? Should it be gyan? Should it be greed? How should you identify when to cut your positions? देखिए, दो चीजें हैं. जैसे आप, पहली चीज है, जो चीज आप ट्रेडिंग के लिए ले रहे हो, ट्रेडिंग में भी दो चीजें हो गई कि वो स्टॉक क्या एफएनओ सेगमेंट में अवेलेबल है. एफएनओ सेगमेंट के अंदर अगर अवेलेबल है तो 5, 7, 8% आ रहा है तो आप बुक करोगे, क्योंकि ना वहां पर कॉल पुट का झगड़ा है. इतने लोग मतलब कि एल्गो लेके बैठे हुए हैं, एचएफटी लेके बैठे हुए हैं, वहां स्टॉक रिट्रेस करता है. और कैश सेगमेंट का स्टॉक है, तो मैंने तो पाया ट्रेडिंग कर रहे हो तो भैया 10% मिल रहा है तो आप काटो. बट अगर आपने निवेश करा है जो वीकली मंथली चार्ट देखे, जहां आपकी लिमिटेड नंबर ऑफ पोजीशन है, वहां तो आप होल्ड करोगे अनटिल, नहीं तो क्या आपका पैसा ही नहीं बनेगा उसके अंदर ना. जैसे एग्जांपल देता हूँ, हम ना यहाँ पर बात करते हैं ब्रेकआउट्स की. ब्रेकआउट इज अ फनी थिंग. 2 दिन के ऊपर निकला तो ब्रेकआउट, 4 दिन के ऊपर निकला तो ब्रेकआउट, 6 दिन के ऊपर निकला तो ब्रेकआउट, है ना. आप तो बैंक भी हो, ब्रोकर भी हो, तो जो आपका भी एनालिस्ट बैठा हो उसका काम है काम कराना. बट मैं क्या देखता हूँ कि बड़ी इंटेंसिटी का बड़ा ब्रेकआउट वो क्या होता है. जैसे 2008 में हुआ लेहमैन क्राइसिस, तो जो स्टॉक लेहमैन क्राइसिस के हाई के ऊपर निकले वो मल्टीबैगर बन गए. ठीक है. जो स्टॉक लेमन क्राइसिस के लो के नीचे निकले, रिलायंस इंफ्रा, आर पावर, कितने स्टॉक को खत्म हो गए, जेपी एसोसिएट. तो आपको बड़े लेवल्स देखने हैं. अभी उदाहरण के तौर पर देखो, ये तो पास्ट हो गया. आज की डेट में आप देखो लुपिन, मैंने जैसे बोला मैं फार्मा ग्रेजुएट, मेरे दोस्त बताते हैं कि लुपिन का ना बेस्ट कल्चर है. ये तो एक लाइटर नोट पे हो गया. 2014-15 के हाइस को लुपिन तोड़ रहा है ना. आप मंथली चार्ट देखो, ठीक है ना. आप होता क्या है, लोग बोलते कुछ है करता कुछ है. आप लुपिन का मंथली चार्ट देखोगे, आपको एक ब्यूटीफुल राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा. 240% लुपिन यहाँ से बढ़ेगा. ठीक है. अब दूसरा हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये हो गया कैश सेगमेंट का, अगर इसको लिया है तो आई विल नॉट कट बिफोर 40% लेके निकलेंगे. अब दूसरा एक स्टॉक जैसे आज हम बात कर रहे हैं, तो आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द प्राइस, मेरे ख्याल से 1480 के अराउंड चल रहा है, अदानी पोर्ट्स. अदानी पोर्ट्स के वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो राउंडिंग बॉटम बन रहा है. अब मजे की बात क्या है, मैं मीडिया में रहता हूँ, है ना. मैं एक भी आवाज नहीं सुन रहा हूँ कि अदानी पोर्ट ले लो. सोशल मीडिया में मैं देख नहीं रहा हूँ कि अदानी पोर्ट ले लो. ग्रो की लिस्टिंग हुई 130 रुपए पर, पूरी दुनिया आ गई कि ग्रो की मार्केट कैप CDSL प्लस ये प्लस वो उससे ऊपर है. तो अवॉइड द नॉइज. आप अदानी पोर्ट जिसपे कोई आवाज नहीं है, लो ना दी. अगर फ्यूचर करते हो तो लो, ट्रेडिंग करो उसके अंदर, है ना. अब लुपिन है, लुपिन का मुझे लगता है कि ये बढ़ेगा, तो बड़े चार्ट देख के आप करो. इसके अंदर रखेंगे 40% के लिए, है ना. अब अदानी पोर्ट में दिक्कत क्या होती है, अदानी पोर्ट में मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक बड़ा गेन होना चाहिए. बट दिक्कत क्या है अदानी पोर्ट के अंदर की, जैसे ही बढ़ेगा ना वो नॉइज आनी शुरू होगी, फ्रंट लाइन काउंटर है. तो आपको बड़े पैटर्न्स देखो, ऐसी चीजें रोज रोज मिलेंगी नहीं आपको. सर पहली बार मैं मिल रहा हूँ किसी से जो कि जनरली बड़े पैटर्न्स की बात कर रहा है, बोल रहा है 1 डे चार्ट, 1 वीकली चार्ट और मंथली चार्ट्स की बात कर रहा है. आजकल दुनिया थोड़ी बदली हुई है. जनरली पीपल फोकस अबाउट 60 मिनट्स, 30 मिनट, 20 मिनट. सो आई थिंक लिटिल डिफरेंट. सर एक मैं बात करना चाहूंगा आपकी ATM स्ट्रेटेजी की. जैसे भी आपने बोला ना कि लोगों को 8-10 स्टॉक चाहिए नहीं साल में, उनको निवेश करना ही नहीं है. उनको अगर मैं बोलूं लुपिन ले लो तो वो क्या बोलेंगे, 15 दिन बाद कोई स्टॉक नहीं आया. तो जो मार्केट है वो है निफ्टी का, वो है फ्यूचर का, वो है ऑप्शंस का. तो ना मैं वहां पर स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ निफ्टी के लिए कि भाई निफ्टी में सबको ट्रेड करना है. है ना भाई. आप आज 5 स्टार होटल में जाते हो तो पनीर और मलाई कोफ्ता खाते हो, वहां पर आप जो मूंग की दाल और ये सब चीज, खिचड़ी कोई नहीं खाता है. तो ना लोगों को निफ्टी करना है. तो हम लेके आए हैं निफ्टी का बॉस. यहाँ पर हम निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट के अंदर पोजिशनल बाय सेल के सिग्नल देते हैं. फिर एक लेके आए हम निफ्टी कबड्डी. जैसे हम 3 लाइन ब्रेक कर रहे थे ना, इससे मैंने ना आगे देखा, ये दिस इज बेस्ड ऑन रैंको चार्ट्स. ऑल्दो क्या है कि ना, जैसे आपने बोला कि चार्ल्स एस जाओ की एक स्टेटमेंट थी, ऐसे ही वॉरेन बुफे जी की एक स्टेटमेंट थी जी कि मेरे 2 रूल हैं.
नेवर लूज मनी, एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। राइट तो ऐसे ही मेरे 2 रूल हैं राइट कि मेक योर ओन रूल्स, फॉलो दोज रूल विद पेशेंस एंड डिसिप्लिन। राइट और दूसरा रूल मेरा क्या है, यू शुड नो व्हेन टू ब्रेक दोज रूल्स एंड मेक न्यू रूल्स। राइट तो ये निफ्टी के बॉक्स में मैंने रूल तोड़ा, राइट मैं 60 मिनट चार्ट को लेके आया, राइट क्योंकि निफ्टी की ट्रेडिंग करनी है आपको, तो वो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से उस रूल को तोड़ा। आएगी फिर निफ्टी कबड्डी में राइट मैं लाइव रैंको चार्ट को लेके आया राइट राइट कि वहां पे भी रूल तोड़ा। राइट बट वो क्या है कि मार्केट की रिक्वायरमेंट है, लोगों को करना है। बराबर और मेरे को जैसे सबने एक एक अपना टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म बनाया, तो मैं भी उसको डेवलप कर रहा हूँ। राइट राइट राइट। सर आपने डिसिप्लिन और पेशेंस की बात की, मैं थोड़ा सा ना साइकोलॉजी के ऊपर जाता हूँ। क्लाइंट्स ना बहुत बार बोलते हैं कि यार टेक्निकल एनालिसिस तो आता है, लेकिन ट्रेडिंग करने लगता हूँ तो पैसा नहीं बनता है। सो कौन से ऐसे एस्पेक्ट है, आप बहुत लोगों से मिले हैं अपने 30 साल के करियर में सर, आप बहुत लोगों से मिले हैं, आपको क्या लगता है कि ट्रेडर्स, नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स कौन सी ऐसी गलती करते हैं, 2-3 गलतियां जो कि उनको नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ गलती नहीं, सिर्फ एक चीज करनी चाहिए। आप बोलिए ना सर। आपको अगर ट्रेडिंग से पैसा कमाना है ना, जी तो आपको ना अपनी परिवार से प्यार करना होगा। अच्छा तो भाई देखो क्या है कि ना, यहाँ पर लोग ना रिस्क लेने से डरते हैं। जब अपॉर्चुनिटी आ रही है तब आदमी काम नहीं करेगा। राइट जब अपॉर्चुनिटी आ रही है, जब आपको ट्रेड दिख रहा है, तब ना मीडिया में फैंसी नहीं होती है। राइट राइट तो आप अगर अपनी फैमिली से प्यार करते हो, तो ना आप उनका अगर कंफर्ट चाहिए आपको, देखो एक नॉर्मल, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप अपनी जॉब छोड़ के ट्रेडिंग शुरू कर दो। बराबर आप जॉब के साथ भी ये कर सकते हो। अरे आप अब या तो आप देखो आईएएस हो, आईपीएस हो, या मतलब कि ना आपके सब काम स्मूथली चल रहे हैं, राइट आप या आईटी आईएम के हो, वो तो आप हो नहीं। राइट तो आप क्या है भैया, अपनी अपनी चार्ट्स पे पकड़ बनाओ। आपको ना धीरे धीरे चीज होती है, एक्स्ट्रा इनकम आपकी आनी शुरू होगी। एक नॉर्मल मिडिल क्लास की रिक्वायरमेंट क्या है, शुरुआत करो आप 25,000 रुपीज अ मंथ में, वो एक्स्ट्रा आ जाए। राइट धीरे धीरे कब वो 40 होगा, कब 50 होगा, कब 1 लाख रुपए होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। राइट और मैं भी ना इतने सालों से कर रहा हूँ चीज को। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जी है ना, माई सन इज नॉट 21, राइट वो क्रिकेट का शौकीन था। राइट तो हमारे टाइम पे जो बैट आते थे ना, 2 तरीके के बैट आते थे, एक नॉर्मल ऑयल वाला और एक खार वाला बैट आता था, राइट जो मेरे ख्याल से हमारे जमाने में क्लाइव लॉयड यूज करते थे। राइट तो वो बैट लेने गया, मुझे बैट लेने के लिए शॉप पे लेके गया। राइट तो मेरा बजट था 1500-2000 रुपए का बजट था। वो बैट थे 11,000-12,000 रुपए के, उसको लगा था पापा 5,000 वाला दिलाएंगे। तो ना मैंने उसको ना 12-15,000 वाला बैट दिलाया था। ही हग्ड मी, राइट पापा आई लव यू। उसके बाद वो हम नहीं मिला। उसके बाद उसे पता है कि पापा कैन अफोर्ड। राइट तो ना आपको ये वो मार्केट है जो ना आपका पोटेंशियल बदलता है। जी मेरा ये मानना है कि ट्रेडर के घर ना टीवी रिपेयर नहीं होता है, टीवी चेंज हो जाता है अगर हाँ। खराब होता है तो। हाँ तो बट आपको परिवार से प्यार करोगे ना, तो आपका डर निकल जाएगा। राइट राइट और देखो, और मुनाफे की बात अगर आप करते हो ना, मुनाफा इतना तो हर एक का अपना हाजमा होता है। मेरा ये मानना है, जब आप मुनाफे में हो और आपको अनरेस्ट आ रहा है, आप रात को सो नहीं पा रहे, आप पेपर में नेगेटिव न्यूज ढूंढ रहे हो, बिना मतलब के अपने स्टॉक का दाम ढूंढ रहे हो, तो फिर बेच दो आप। बट डर से तो जीत आपकी तभी होगी ना, जब आप परिवार से प्यार करते हो, परिवार को कंफर्ट देना चाहते हो। वेरी इंटरेस्टिंग सर। नई एनालॉजी मैंने आपसे सुनी है सर। आजकल ना ये एल्गो ट्रेडिंग बहुत शुरू हो गया है, तो लोग अपने ट्रेड्स ऑटोमेट कर रहे हैं। इस ऑटोमेटेड एल्गो ट्रेडिंग की दुनिया में क्या आपको लगता है, विदाउट द नॉलेज ऑफ कोडिंग, ये जितने भी टेक्निकल ट्रेडिंग अगर कोई मैनुअली करता है तो फिर भी उसके पास थोड़ी एज है? देखो जी, मैं वेरी फ्रेंकली, आई माइट बी रॉन्ग। जी। एल्गो ट्रेडिंग क्या है मेरी तरफ से, एल्गो ट्रेडिंग इज अ ट्रेडिंग विच Right. कैप्चर्स द प्राइस डिफरेंस राइट विच यू कैनॉट विजुअलाइज विद योर नेकेड आई। राइट जैसे वो एमके से गलत ऑर्डर पंच हो गया था, राइट राइट वो कोई ले गया, राइट है ना। अभी वोडाफोन आइडिया में किसी से गलत पंच ऑर्डर हो गया था, वो कोई ले गया। तो ये एल्गो ट्रेडर अपनी स्ट्रेटेजीज लगा के बैठे हुए हैं और प्राइस मिस प्राइसिंग को ना कैप्चर करते हैं। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक दिन मैंने एल&टी फाइनेंस होल्डिंग को देखा, राइट तो ना वो उसका जो प्रीमियम था ना, वो कम चल रहा था। राइट भाई जितना उस होना स्टॉक चाहिए। का होना चाहिए उससे 1 रुपए कम चल रहा था। तो आई कॉल्ड अप ऑन एल्गो ट्रेडर, कहता है एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में कौन काम करता है, हम नहीं करते। अच्छा तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो एल्गो ट्रेडिंग इज समथिंग डिफरेंट। अब एल्गो ट्रेडिंग में आपको क्या लगता है कि जो आदमी रिटर्न प्राइसिंग ढूंढते हैं। रिस्क प्राइसिंग ढूंढ रहा है। प्लस मैं ये नहीं कह रहा हूँ काफी एल्गो ट्रेडर आ जाएंगे मेरी बात सुन के, मैंने 1-2 एल्गो ट्रेडर्स को देखा है। जी वो पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट को। जी मेरी कुछ आप तो ब्रोकर हैं, कुछ कैश मार्जिन दिया, जी कुछ पोर्टफोलियो अपना प्लेज करा, राइट है ना। पोर्टफोलियो की वैल्यू तो लगा ही नहीं, राइट कैश मार्जिन पे रिटर्न निकाल लेते हैं। राइट
वो भी 11-12% आ रहा है। तो अगर इतना पैसा रिटेलर के पास होगा तो वो ट्रेडिंग ही क्यों कर रहा होगा, वो निवेश करेगा ना। बराबर 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 बराबर। सो आप कह रहे हैं कि टेक्निकल ट्रेडिंग इज हियर टू स्टे। मैनुअल ट्रेडर्स के पास अभी भी बहुत गुंजाइश है मार्केट से पैसा बनाने की। इट इज नॉट अबाउट कि एल्गो ट्रेडर्स विल कैप्चर एवरीथिंग। देखो एक चीज हो रहा है, राकेश झुनझुनवाला जी को तो हर व्यक्ति रिस्पेक्ट वो करता है ना। देखो उन्होंने ना अनंतराज लिया था, जी है ना, उन्होंने अनंतराज लिया था, सालों साल अनंतराज चला नहीं। आप उसका मंथली चार्ट उठा के देखो ना, जब वो ब्रेकआउट हुआ तब वो उसमें क्या हुआ। उन्होंने जीएमआर लिया था पोस्ट प्री डीमर्जर, उसके अंदर क्या हुआ। उनकी एक स्टेटमेंट थी कि कोई स्ट्रेटेजी ना आपको कंटिन्यूसली पैसा बना के नहीं देती है। अच्छा, जैसे मैंने बोला कि मैं मार्केट में बहुत पहले आया, मैं जब आया तो मेटास्टॉक यूज करता था। मेटास्टॉक का एक अटैचमेंट प्लगइन आता था चार्ट पैटर्न्स का, जॉन मर्फी का। जिन्होंने चार्ट पैटर्न्स निकाले उनका प्लगइन मैंने ओरिजिनल खरीदा है। वो चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करके नहीं देता है। ये तो पास्ट हो गया, है ना। हाँ, कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। ट्रेडिंग व्यू का आप हायर वर्जन ले लो, क्या वो आपको चार्ट पैटर्न निकाल के दे रहा है? द आंसर इज नो। चार्ट पैटर्न को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे डिफाइन करोगे कि ये हेड एंड शोल्डर है? वो उसकी अलग ही है थ्योरी। तो आप जो कर रहे हो दैट इज योर आर्ट। और एल्गो भी है, वो भी यहाँ रहेगा, ये भी यहाँ रहेगा। भाई जिसके पास पैसे अच्छे हैं, पोर्टफोलियो है, उसको प्लेज करके अपनी रिटर्न निकालनी है, फ्यूचर ऑप्शन करना है, उसको आता है तो कर ले। मेरा तो ऐसा मानना है कि आई एम सो पैशनेट कि मेरा तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन मैं निफ्टी 500 एंड माइक्रो कैप 250 के सारे चार्ट देख के मैं सोता हूँ, या तो रात को या सुबह चार्ट देखता हूँ। तो वो एक पैशन है। और ऐसा नहीं है कि मेरा कभी रुझान नहीं हुआ, बट एल्गो भी लोग करते हैं, सक्सेसफुली पीपल आर डूइंग एल्गो। बट अगर क्या आप एल्गो ट्रेडिंग से अपना भविष्य बदल सकते हो, ये आपको पूछना है। 8, 9, 10, 11% रिटर्न से। बट क्या आप ट्रेडिंग से अपनी लाइफ को स्मूथ और इम्प्रूव कर सकते हो? दो आंसर इज यस, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं मेटल। थोड़ी डिसिप्लिन ले आता है। मतलब वहां पे आपने एक बार फिट करके रख दिया तो आपके जो इमोशंस है ना वो आपकी एल्गो ट्रेडिंग को ओवर पावर नहीं करती। नहीं जनरली सर, मैं एक बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ। हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स, हंड्रेड्स ऑफ पैटर्न्स, सपोज सारे टेक्निकल एनालिसिस पे बैन लगता है और आपको बोला जाता है आप कोई 3 पैटर्न या इंडिकेटर आप बोल सकते हैं जी आपको आगे जिंदगी में आपको हम अलाउ करेंगे, बाकी कुछ अलाउ नहीं करेंगे। वो 3 कौन से पैटर्न है, इंडिकेटर है जो आप चाहेंगे कि आपके साथ रहे जब तक आप ट्रेडिंग कर रहे हैं? देखिए एक को क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैटर्न्स में, हायर टॉप हायर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। हायर टॉप हायर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, ये पहले एक पैटर्न हो गया जी। दूसरा ना, जो मैं बार बार बोलता हूँ, टीवी के ऊपर भी बोलता हूँ कि आई एम मैरिड टू वन पैटर्न, दैट इज राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम। बट आई एम मैरिड टू राउंडिंग बॉटम, क्योंकि ना मैं ट्रेडिंग कर ली, मुझे अब बड़े टिकट साइज में ना इन्वेस्ट करना है। जैसे मैं बात करता हूँ, मैंने आईटीसी में अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट सोशल मीडिया पे शेयर करा था 215-17 पर, वहां राउंडिंग बॉटम बन रहा था। गेयर में शेयर करा था, वहां राउंडिंग बॉटम बन रहा था। तो मेरे को तो राउंडिंग बॉटम समझ में आ रहा, मुझे दिखता है राउंडिंग बॉटम है, है ना। बाकी इसको आप छोड़ दो। इसके बाद जो मुझे पैटर्न्स अच्छे लगते हैं, 2000 फ्लैग पैटर्न्स का ब्रेकआउट वगैरह। तो 3 पैटर्न्स की मुझे बात करोगे तो मेरे ये टॉप 3 पैटर्न्स है। हायर टॉप हायर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, राउंडिंग बॉटम एंड फ्लैग पैटर्न। 3 पैटर्न हो गए सर। बहुत साल से आप काम कर रहे हैं सर, आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि न्यूज़ बोल रही है खरीदो खरीदो, एक स्टॉक को खरीदो खरीदो खरीदो, एवरीबॉडी इज थंपिंग बाय, और आपको कुछ चार्ट में ऐसा दिखा कि आप ये तो सेल है, तो दुनिया तो न्यूज़ में आ रहा था कि बाय, बट आपने शॉर्ट तो सेल किया और आपने 2 पैसा बनाया? नहीं, ऐसा हुआ है, बट एज ऑफ नाउ मैं रिमेम्बर नहीं कर रहा। बट एज ऑफ नाउ ना पीजी के अंदर हुआ, जब आईटीसी लिया तो नोबडी वाज बिलीविंग आईटीसी, ठीक है ना। Nobody wanted to buy ITC, so you bought actually. Reverse. अब दूसरा क्या है, अब ये तो पास्ट हो गया है। अब मैंने जैसे आपको बोला ब्रेकआउट्स होते हैं, लुपिन में 2015 के हाईज को तोड़ रहा है। राइट। तो आप ये देखो ना, 2011 का हाई था लिटिल लेस देन $50 चांदी का। राइट। अब वो टूटा, राइट। टूटने के बाद कंसोलिडेट होता है जी। ब्रेकआउट का मतलब यहाँ भी सोचता है कि गोली की तरह ऊपर जाएगा। भैया चीज समय लेती है ना। आप सीए डॉक्टर एक दिन में नहीं बनते हैं, नवजात शिशु भी आने में 9 महीने लगाता है। तो डोंट एक्सपेक्ट एबनॉर्मल थिंग। सिल्वर इज एन एसेट क्लास। सिल्वर में क्या दिख रहा है आपको सर? सिल्वर में भाई, सिल्वर में बड़े चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट 2011 के हाई तोड़ के वहां कंसोलिडेट कर रहा है, 50 लेवल्स के ऊपर नीचे आ रहा है। बट इस समय क्या है,
मेरे को ऐसे ऐसे ज्ञानी आते हैं, वो 94 95 का लेवल ले आते हैं $50 का। भैया मैंने तो वो चार्ट देखा नहीं, मुझे तो 2011 का चार्ट दिख रहा है। इतना बड़ा ब्रेकआउट यार, 2011 भी कोई, मैं 1 साल पुराना लेवल थोड़ा ना तोड़ रहा हूँ, इतना पुराना लेवल तोड़ रहा हूँ। और मुझे तो लग रहा है अब गोल्ड और सिल्वर में भी डीकपलिंग है। तो सिल्वर, गोल्ड सिल्वर व्हाट यू प्रेफर? मैं तो सिल्वर प्रेफर करूंगा, क्योंकि ना मेरे को एक कारण चाहिए लेने का। भी ब्रेक गोल्ड में वो ऐसा कारण नहीं है, गोल्ड नीचे से चला आ रहा है, राइट पैटर्न्स उसमें भी बने हैं, राइट है ना, पैटर्न्स उस, बट आज की डेट में मुझे लेना है तो आई विल गो विद ब्लाइंडली, आई विल गो विद सिल्वर। मेरा तो ये मानना है, अगर आपके पास कोई चीज एज ऑफ नाउ ऐसी है जहां पे आपको 30-40% का नुकसान है, जहां आपने कचरा ले रखा है, राइट उसको बेच के सिल्वर की ETF में कन्वर्ट कर दो। राइट सर जस्ट आई को थोड़ा एक एसेट एलोकेशन की भी बात करना चाहूंगा, थोड़ा फंडामेंटल में बोलते हैं थोड़ा एसेट। सर सिल्वर आपके पोर्टफोलियो में आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो कितना पार्ट सिल्वर होना चाहिए? देखो नहीं पता है क्या, थ्योरेटिकली तो ना आप बोलते हो हाँ, कि ना डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन से ना चीजें बदलती नहीं है। राइट इस समय क्या है, मेरे पास छोटी मोटी 3-4 चीजें पड़ी हुई हैं, राइट जो कि मेरी एक इन्वेस्टमेंट की टीम है जो इसके चक्कर में लिया हुआ है। जी पर्सनली आप उससे पूछोगे ना तो मेरा इस समय 90% कॉर्पस इज इन सिल्वर। और मेरी क्या कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं इस समय, जी और बेटा मेरा बाहर है तो मैंने कुछ लिक्विडिटी रखी हुई है। जी बट मेरे को नहीं पता, अगर बाई चांस सिल्वर के ऊपर जिस बात मैंने पैटर्न की बात करी, अगर राउंडिंग बॉटम बन गया तो कुछ नहीं पता है कि मैं क्या कहाँ से पैसा निकाल के मैं सिल्वर में डाल दूंगा। आई माइट प्ले द बिगेस्ट बेट ऑफ माई लाइफ ऑन सिल्वर। आज की डेट में है, बट मैं उसको रिवेस्ट कर दूंगा। तो आपका कॉन्फिडेंस देख के सिल्वर में मुझे बहुत अच्छा लगा। सर एक एफआईज पे आते हैं, स्मार्ट मनी की बात होती है, तो जस्ट आपको समझना चाह रहा हूँ सर, व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ अबाउट एफआईज एंड स्मार्ट मनी? स्मार्ट मनी क्या है, या कुछ स्मार्ट मनी जैसी चीज होती हुई है? नहीं नहीं, स्मार्ट मनी तो होता है जी, स्मार्ट मनी तो मार्केट के अंदर है, आदमी देख के भाल के निवेश कर रहा होता है। राइट और इतने मतलब कि आप देखो ना, कई बार आप बल्क डील ब्लॉक डील में भी देखते हो, चीजें लेते हैं, उनका अपना एक विजन होता है। राइट अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको नहीं मालूम है। राइट तो आज की डेट में मैं भी बल्क डील ब्लॉक डील देखता हूँ, राइट बट मैं ये नहीं है कि किसी ने बड़े निवेशक ने लिया तो मैं उसको ले लूंगा, राइट क्योंकि ना हम गलतियों से सीखते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जेपी एसोसिएट्स था, 14-15 रुपए था, वीकली चार्ट्स पर राउंडिंग बॉटम बना हुआ था। मैंने अपने जीवन की बिगेस्ट बेट तब ली, अब Right. उस जमाने के हिसाब से, राइट है ना। तो तब मेरा साइज इतना था, आज मेरा उससे 4 गुना होगा। जी फिर मेरे लेने के बाद कुछ दिनों बाद राकेश झुनझुनवाला जी का नाम आया, अच्छा तो भैया मैंने तो पार्टी करी, है ना, मैंने पार्टी बिल्कुल करी। बिल्कुल करने की बात है। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी एनसीएलटी में चली गई, हमें मालूम ही नहीं एनसीएलटी क्या होता है, जी है ना। जी अब जेपी इज नॉट हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसको मैं लेके रख लूंगा। राइट राइट तो मेरी उस साल की 70% कमाई वो सिंगल ट्रेड लेके गया था। बटन दबाया, दिल पे पत्थर रख के बटन दबाया। राइट तो उस दिन से एक चीज सीखी कि ना, स्टे विद द क्वालिटी पैटर्न्स ना, जो बड़ा पैसा डालना है जी वो आप क्या कहते हैं क्वालिटी के अंदर डालो। जी और अब धीरे धीरे तो एक चीज और सीखी राइट कि बड़ा पैसा आप ETF में डालो। अगर आप आज गूगल करोगे, आई वॉज द फर्स्ट वन टू सजेस्ट बाय निफ्टी ऑटो का ETF, क्योंकि एक टाइम था जब मारुति की 20,000 की बात होती थी, राइट फिर ऑटो में करेक्शन आई, राइट तो निफ्टी ऑटो जब उस लेवल को तोड़ रहा है राइट तब निफ्टी ऑटो का ETF लेने की बारी थी, राइट है ना। हालांकि वहां से बहुत बड़ी रिटर्न आई, राइट बट मैंने पर्सनली 40% बुक करा, बट आई एम हैप्पी। राइट देखिए मार्केट इज फुल ऑफ रिग्रेट, आप खरीदोगे रिग्रेट करोगे, बेचोगे रिग्रेट करोगे, राइट बट आपको ना अल्टीमेटली खुशी ढूंढनी है, राइट तो मैं तो उसमें खुश हूँ। सर आपने लॉस की बात की, आपका 70% का ड्रॉडाउन हुआ। सर ट्रेडिंग में लॉसेस तो होते हैं, मतलब यू कांट रन अवे फ्रॉम लॉसेस। तो व्हेन यू हैव अ सीरियस ड्रॉडाउन और अ सीरियस लॉस, हाउ डू यू रीसेट योरसेल्फ एंड कम बैक? मतलब क्या होता है, लोग ना लॉस हो गया, लॉस को भरने में और लॉस करते रहते हैं। नहीं नहीं, आज चीज की थोड़ा बात मैं वो ट्रेडर को मिलता हूँ सर, बोलता है मेरा 2.5 लाख रुपए का लॉस है, अब इसको रिकवर करना है। हाउ डू यू रीसेट योरसेल्फ? लॉस हो गया, अभी आपको वापस आना है, हाउ डू यू रीसेट योरसेल्फ एंड कम बैक? देखिए सिंपल सी पहले तो देखो, ट्रेडर को लॉस हो गया तो उस लॉस को पहले बुक करो, राइट ठीक है ना, आराम से बैठे रहो। आप ये सोचो कि अगर आप ये सोच के ट्रेड ढूंढोगे ना कि मेरे को, बट सर आदमी इमोशनल नहीं थोड़ा नहीं नहीं, इसको तो आपको दूर करना पड़ेगा। आप आराम से कूल होके बैठो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
जैसे आज मुझे सिल्वर मिला है, मुझे लगता है जितने भी लूजिंग ट्रेड्स हैं उसको सिल्वर के ETF में कन्वर्ट। अब रिवेंज ट्रेड नहीं करना है, रिवेंज तो कभी करना ही नहीं चाहिए। मार्केट आपको समय देगा, आपको मौका देगा, आपको उस मौके की इंतजार करना। हाँ, और एक चीज और मैं बताऊं आपको कि जी। आपको जो करना है ना, ट्रेड ढूंढना है, हाँ, वो ढूंढना है कूल एंड रिलैक्स माइंड से। हाँ, और जो चीज आपके माइंड को कूल और रिलैक्स नहीं होने दे रही है ना, हाँ, वो चीजें अवॉइड करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कभी लॉस हो जाए, हाँ। मैं हर बात अपनी वाइफ से करता हूँ, बट मैं उसको नहीं बताता हूँ। रीजन क्या है? वो लेक्चर देती है, यू आर इम्पल्सिव, है ना। तो भैया यहाँ मेरे को ज्ञान नहीं चाहिए यार, मेरे को आराम से कूल और रिलैक्स होकर बैठना है। गलतियां तो होगी आपसे, जी जी जी। अगर आप इतने ही आपके मतलब जैसे आपने बताया 70% ऑफ द मनी वेंट अवे इन वन ट्रेड, जनरली थोड़ा इमोशनली तो आदमी थोड़ा सा खिल जाता है। नहीं हिलता है, लेकिन खड़े दोबारा खड़े होंगे ना। मैंने बोला 70% ऑफ माई प्रॉफिट जो थे ना उस साल की इनकम, दैट वेंट अवे इन दैट ट्रेड। सर डिफरेंट टॉपिक का आता हो, 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी। वो आपकी सेबी की स्टडी है, 91, 89, 93। आपको क्या लगता है सर, ये ट्रेडर्स को, ये 90% की जो पीपल लूजिंग मनी, इसको अगर रिवर्स करना है तो दुनिया को क्या करना है, रिटेल इन्वेस्टर को क्या अगर बताना देखो जी, पहले तो ट्रेडिंग में ना आपको इंट्राडे, GBTST, जो कि ब्रोकिंग और मीडिया के अगेंस्ट जाता है, जिसको आपको बंद करना है। जी देखो जैसे झुनझुनवाला जी भी थे, वो भी ट्रेडर थे। जी भैया आप साल 1.5 साल का नजरिया बना के भी तो पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन उसमें आप हारोगे नहीं। बट यहाँ पर क्या है, आदमी क्या कहता है कि मैं अपनी सैलरी निकालूं। राइट। यार ऐसे सैलरी निकल रही होती तो फिर दुनिया में कोई जॉब ही नहीं कर रहा होता। बड़ी पिक्चर देखो, पैसा लगाओ, रिटर्न निकलेगी। बट आप सोचो कि रोज आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, रोज आप कुछ देख के आ जाओ। तो रोज ट्रेडिंग नहीं करनी है, मतलब यू हैव टू डू इट, यू हैव टू फाइंड योर इक्विलिब्रियम, बट ये नहीं करना है कि रोज आके बटन दबाना है इधर। रोज बटन दबाना है, रोज आपको इंट्राडे चार्ट्स देखने हैं, रोज आपको ट्रेड मिलेगा ही नहीं। कि आप क्लैरिटी से देखो ना चीज को। ट्रेडिंग कैन आल्सो बी द वन मंथ व्यू, 6 मंथ व्यू, 1 ईयर व्यू, लंबी व्यू के साथ भी ट्रेडिंग की जा सकती है। और मैं एक चीज और देख रहा हूँ कि आपका सक्सेस जो है ना, वीकली और मंथली पर बहुत ज्यादा है। हाँ, डेली पे भी काफी नॉइज है। डेली पर भी क्या है, यू नीड टू फिल्टर आउट कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। हाँ, 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 हाँ। सर एक कंसिस्टेंट ट्रेडर हुज लूजिंग मनी, उसको अगर प्रॉफिटेबली बनना है, कोई ऐसी दो हैबिट और दो आपकी टिप्स जो आप उसको देना चाहेंगे टू मेक, मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लार्ज नंबर ऑफ ट्रेडर्स हु आर लूजिंग मनी, दे हैव टू मेक देम प्रॉफिटेबल। दो हैबिट या दो टिप्स या दो धर्मा, कोई दो चीजें जो आपको उसको बोलना चाहेंगे कि भाई ये करो और ये करो। देखो जी, एक तो रिसर्च करो, आराम से शांति से बैठ के रिसर्च करो। और ये नहीं कि मैं टेक्निकल हूँ। आज हम भी कोई चीज टेक्निकली निकालते हैं तो फंडामेंटल देखते हैं। अगर फंडामेंटल नहीं है तो चीज टिकेगी नहीं। एंड इफ यू आर गोइंग एनीथिंग बियॉन्ड निफ्टी 500, तो आप डबल चेक ट्रिपल चेक करो भैया। वहां पर आप सिर्फ चार्ट्स के दम पे नहीं जा सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे लिए बहुत काम करती है, दैट इज मॉर्निंग वॉक। भाई मेरे को अगर कोई बड़ा चीज करनी होती है लाइफ के अंदर, तो मैं जाता हूँ अपने इंस्टिक्ट में, और मेरे को थॉट्स आते हैं मॉर्निंग के अंदर। वैसे मेरी स्ट्रेटेजी क्लीन है, टीम से डिस्कस हो गया है, जो मेरे फंडामेंटल वाले भी हैं। बट अगर मेरे को मॉर्निंग में नेगेटिव आ गया है या उनके अगेंस्ट आ गया, तो मैं अपनी इंस्टिंक्ट के साथ जाता हूँ। राइट, और रुक जाते हो या जो भी करना हाँ। उस घर जाते हो। आप कहते हो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च, शांति रखो, कोई जल्दी नहीं है, कोई चीज भागी नहीं जा रही है, वेदर इट इज टेक्निकल और वेदर इट इज फंडामेंटल, रिसर्च द स्टॉक है। और रिसर्च करो। दूसरा क्या है, देखो जी, मेन चीज है, अगर आपने अपनी रिसर्च पे काम नहीं करा राइट तो मुझे तो डिप्रेशन हो जाता है। राइट और सपोज जैसे मैंने ITC निकाला, मैंने सिल्वर निकाला, तो ज्ञान देने से तो पेट नहीं भरेगा ना। राइट ज्ञान देने से तो पेट नहीं भरेगा ना, जीवन किस चीज से बदलेगा। राइट। सर किसी को ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म करियर बनाना है, somebody wants to become a trader, लॉन्ग टर्म करियर ट्रेडिंग में बनाना है, आपने बनाया है, रियलिस्टिक टाइमलाइंस क्या है, उसको कितना मतलब मेहनत करना फिर स्टार्ट। ओवरनाइट नहीं है, मैं बताऊं आपको, जी। ओवरनाइट नहीं है। जी जैसे ना लोग बोलते हैं कि मैं रिटायरमेंट लूंगा, रिटायरमेंट लूंगा, तो ना मैं हर एक को बोलता हूँ कि आप जितना पैसा सोचते हो कि ना बहुत है, जब जिस दिन उतना टैक्स भर दोगे ना, उस दिन आपकी भूख और बढ़ जाएगी। तो ट्रेडिंग में क्या है ना, आप चार्ट देखने से आपको ट्रेडिंग नहीं आती। जब आप लाइव देख रहे होते हो, फिर आप न्यूज देखते हो। अब जिसने नोटबंदी देखी, जिसने कोविड देखा, कोविड में ना मैंने एक चीज रियलाइज करी, हाथ पांव फूल गए थे, सारा पैसा मार्केट के अंदर है। तब मैं ब्लू चिप्स में पार्क करता था। बट तब भी एक चीज थी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है। 5 साल से ऊपर आपको स्टॉक, अच्छी चीज, निफ्टी अच्छा स्टॉक लेके रख लो। HDFC बैंक, कोटक बैंक, एशियन पेंट, जिसको लोग गाली देते हैं एशियन पेंट को, अगर ये स्टॉक्स मेरे पास थे, इनमें किसी में दिक्कत नहीं थी।
तो ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है कि आप कोई छोटी छोटी रिक्वायरमेंट को आपका पोर्टफोलियो दूर कर देता है। मैं कहता हूँ आप 20-25 हज़ार रुपए का रिस्क एक ट्रेड पे लो। राइट, आपने आप एक टाइम पे 4-5 से ऊपर ट्रेड नहीं लोगे, बराबर, तो 5 में से आपके 5 तो ना गलत निकल जाएंगे। बराबर, साल में अगर मैं कहता हूँ आपके 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए चली भी गए, राइट, तो दैट इज अ ट्यूशन फीस। आप सीए करते हो, डॉक्टरी करते हो, राइट, ये आपको कुछ सीख पहले तो जाएगा नहीं, राइट, चला भी गया तो मान लेना है मैंने एक अब्रॉड हॉलीडे करा था, राइट। बट सीखोगे तो आप ना ऐसे ही मार्केट के अगर इनिशियल लाइफ में ट्रेड की साइजिंग थोड़ी छोटी रखो, डन जरूरत रखो, ताकि आपको इतना नुकसान नहीं हो जाए कि आप कहो यार ये नहीं करना है। उतना करो जिसमें आप बर्दाश्त कर सकते हो, जिसमें लॉस, हाँ। एज यू सेड के समझो एक हॉलीडे नहीं किया, हाँ, तो आप ट्रेनिंग ही दे एक टाइम पे आप 3-4-5 से ऊपर ट्रेड तो संभाल भी नहीं सकते हो। राइट, तो इतनी पोजीशन लो आप, ये थोड़ा ना कि सारे सारे गलत निकल जाएंगे। आप प्रोवाइडेड अगर आप 5 मिनट 10 मिनट चार्ट पे काम कर रहे हो तो फिर आप भगवान भरोसे हो। राइट, आप बड़े चार्ट देख के काम करो, मेरे को नहीं लगता कि आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। राइट। सर आप बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च भी करो, आपने बीच में एक लाइन बोली टेक्निकल आप करो, सब थोड़ा फंडामेंटल भी देख लो। फंडामेंटल कैसे देखे सर? लेकिन सब देखो जी, मैं तो ना बेसिक फंडामेंटल देखता हूँ। देखो मेरा सबका ना अपना अपना क्राइटेरिया होता है। जी जी कितनी भी अच्छी कंपनी है, मैं तो प्रमोटर होल्डिंग भी देखता हूँ। जी, वेरी फ्रेंकली प्रमोटर होल्डिंग भी देखता हूँ। राइट। ठीक है ना, फिर क्या डिविडेंड दे आप रहे कह रहे थे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग की बात करते हैं, राइट, आज एचडीएफसी बैंक में कोई वीकली चार्ट पे पैटर्न बन जाए, कोटक बैंक में कोई अच्छा पैटर्न बन जाए, राइट, तो ना मुझे लेते हुए घबराहट नहीं होती, राइट, राइट, है ना। राइट, बट क्या वो सेम पैटर्न अगर बंधन बैंक में बन रहा है तो Right. क्या मुझे वो कंफर्ट नहीं आएगा। राइट, राइट, तो ना शायद बंधन बैंक ज्यादा रिटर्न दे जाए, Right. आरबीएल बैंक ज्यादा रिटर्न दे जाए, राइट, तो ना मेरे को ना वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए। राइट, राइट। तो मैं तो मेरे को अच्छे लगते हैं लार्ज कैप्स, मुझे अच्छे लगते हैं ईटीएफ। तो अब आप देना इवॉल्व स्टॉक्स जो सबको पता है, सब जानते हैं, अच्छी कंपनियां हैं, दे हैव बीन ग्रोइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, गुड मैनेजमेंट इज व्हाट यू शुड गो विद या ब्रॉडली। सर आपकी बुक्स पे आते हैं, सर आपने बुक्स लिखी हैं, थोड़ा सा जरा बताएंगे कि क्यों लिखी, क्या लिखा, थोड़ा सा अबाउट योर बुक। देखो पहली मैंने जो बुक लिखी ना वो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, जी, वो मेरा ड्रीम था, वो मेरी विजन बुक्स ने पब्लिश करी, जी, है ना। तो पहली बुक मैंने विजन बुक्स की पढ़ी थी, उन्होंने मुझे पब्लिश करी, राइट, और वो बुक मैंने डेडिकेट करी अपने ना फादर को। राइट, फिर मैंने एक बुक और लिखी डाउ थ्योरी के ऊपर, उसमें मैंने ना बेसिक टेक्निकल बताए। राइट, फिर दूसरी बुक लिखी मैंने डाउ थ्योरी पर। राइट, तो मैं अपने फादर के बाद अगर किसी से, मदर फादर के बाद किसी से बहुत अटैच था तो अपने नाना जी से अटैच था। राइट, तो वो मैंने बुक डेडिकेट करी अपने नाना जी को। देन माई वाइफ टुक माई क्लास, कहते हैं "यार, एक चीज बताओ, तुम हर चीज की ये मरे के बाद डेलीट करोगे, तो कहती राइट वन बुक फॉर योर मदर"। तो फिर मैंने डाउ थ्योरी की बुक लिखी, वो अपनी मदर को डेडिकेट करी। जी, तो वो उनके होते होते ही व्हेन शी वाज अलाइव वो पब्लिश करी। राइट, फिर उसके बाद ना, जैसे अभी आपने 3 लाइन ब्रेक चार्ट की बात करी, राइट, तो 3 लाइन ब्रेक चार्ट पे भी मैंने बुक लिखी, मैंने कहा वाइफ को डेडिकेट करूंगा। राइट, बाय द टाइम आई टर्न ग्रीडी, मैंने 3 लाइन का एक वेबिनार बना के भेज दिया। और बुक लिखना ना काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, जी, उसमें काफी करेक्शंस होती हैं, तो बुक मैंने लिखी। जी, बट बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक चीज बताऊं, जो भी व्यक्ति बुक लिखता है, कोई चीज शेयर करता है, राइट, वो ना दिल से शेयर करता है, अपना बेस्ट बताता है। आई एम श्योर, तो ना वो अपनी लर्निंग्स को बताता है उसके अंदर। आई एम श्योर। तो मैंने 3 बुक्स लिखी, तीनों की तीनों So, विजय if you advise one of the three books for being read by the देखो listeners. मैं कहता हूँ कि एक तो आपको डाउ थ्योरी इज अ मस्ट, Right, हायर टॉप हायर बॉटम्स कैसे निकलते हैं। right, देन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को भी देखो। right, देखिए एलियट मैं फॉलो नहीं करता हूँ, बुक Right. लिखी है मैंने, Elliot, क्योंकि ना एलियट का काउंट चेंज होता है। right, जो हमने बोला ना, अब आप क्या है, आप कोई चीज सोच रहे हो कि यार वेव 3 है, वो सडनली वेव ए बन जाती है। तो वो चीज मैंने खुद ने ना एक्सपीरियंस करी है। तो और प्रैक्टिकली क्या है कि आप ना दो नाव पर पाँव रख के, भैया अजय देवगन तो है नहीं कि एक बाइक पे पाँव एक बाइक पर यूं, और अब कॉलेज, हमें तो भैया एक ही कार में बैठना है, एक ही नाव में बैठना है, बिल्कुल, तो एक ही थ्योरी को फॉलो करोगे। बिल्कुल, तो मैं प्रैक्टिकली डाउ थ्योरी ही फॉलो करता हूँ और चार्ट पैटर्न फॉलो करता हूँ। right, right. सर कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है आपके साथ, हाँ, थोड़े क्वेश्चंस पूछूंगा आपको। तो पहला, बुल मार्केट और बियर मार्केट, which is easier to trade? बुल मार्केट इज इजियर टू ट्रेड, क्योंकि भैया बाय डिफॉल्ट मैं बुल हूँ, पैसा बाय एंड होल्ड में कमाया है, तो बुल मार्केट में ही पैसा बनता है। देखिए बेयर मार्केट में तो बेसिकली क्या है ना कि आप बेचते हो, और बेचने के बाद एक फियर रहता है स्टॉप लॉस का। आप बड़ा पैसा लगा के पैटर्न पे देख के कुछ दिन ना देखो,
वो चीज होती है और वो चीज तेजी के अंदर ही होती है। तो बुल मार्केट। बुल मार्केट। सर मार्केट में सही रहना ज्यादा जरूरी है कि स्मार्ट रहना? देखिए, आपको सही रहना ज्यादा जरूरी है। देखो, स्मार्टनेस से पैसा नहीं आता है। Right. आप देखोगे मार्केट के अंदर जितने भी लोगों ने पैसा कमाया ना, सिंपल स्ट्रेटेजीज पे पैसा कमाया है। स्मार्ट आदमी का ना इस मार्केट में कोई काम नहीं है। वो ना ज्यादा गणित लगाता है। ओवर मतलब कि ना, ओवर नॉलेज, ओवर स्टडी मार्केट में किल कर देती है। बेसिक स्टडी रखो, बेसिक नॉलेज रखो आप। सर आपसे बात करके ना ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप बेसिक्स मतलब सिंपल रखोगे लाइफ में, तो आई थिंक देयर इज समथिंग व्हिच कैन बी डन इन टेक्निकल ट्रेडिंग। यस यस, बिल्कुल। सर डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग, व्हिच वुड यू रिकमेंड फॉर बिगिनर्स? देखिए जी, स्विंग ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग को पता है क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग होती है बाइंग नियर द सपोर्ट, सेलिंग नियर द रेजिस्टेंस। अगर आपने बाइंग नियर द सपोर्ट सीख लिया ना, तो आप ये मानो बाइंग नियर द सपोर्ट सबसे मुश्किल है, क्योंकि आपको तब लगता है कि यार ये सपोर्ट टूट जाएगा। बाइंग नियर द सपोर्ट अगर आपने कर लिया ना, तो यू विल चेंज योर फॉर्चून। मतलब कि इतना फास्ट, जिसको आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, इतना फास्ट चेंज करोगे आप। So outside of the books that you have written, one book every trader must read. देखिए, बुक्स तो ना मैंने काफी पढ़ी हैं, फॉरेन ऑथर्स की पढ़ी हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट बुक क्या है कि ना, यही जो डाउ थ्योरी मैंने बोला है, इसको आप प्रैक्टिकली फॉलो करोगे ना, तो आपका भविष्य एकदम बदल जाएगा। क्योंकि जो बुक्स मैंने पढ़ी है, मेरे को तो ना उनकी फोटो कॉपीज होती थी, उनके ऑथर्स भी नहीं याद हैं। तो वो इनिशियल डेज में मैंने पढ़ी है जी। So Dow theory. डाउ थ्योरी। So one chart pattern you trust the most. आपने बताया मैंने राउंडिंग बॉटम एंड फ्लैग पैटर्न्स। राउंडिंग बॉटम एंड फ्लैग पैटर्न्स, दो बता दिया आपने हमें। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ। टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ। दोनों बहुत जरूरी हैं। देखिए, फंडामेंटल मेरे को इतना आता नहीं है। फंडामेंटल के लिए मैं टीम पे डिपेंडेंट होता हूँ। और फंडामेंटल हम करते हैं बेसिकली माइक्रो कैप्स वगैरह में ना। मैं आई एम नॉट अ माइक्रो कैप काइंड ऑफ अ पर्सन। तो मैं तो बेसिकली इंडाइसिस को देखता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा ऐसा मानना है कि अभी जैसे GST 2 आया है, तो FMCG में टर्न अराउंड आएगा, ठीक है ना। तो आई एम वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट इन निफ्टी FMCG इंडेक्स ऑन वीकली चार्ट। जिस दिन ब्रेकआउट हो उस दिन एक बड़ी क्वांटिटी, मैं कह रहा हूँ, अगर किसी का साइज है 1, 1.5, 2 करोड़ का, आप ETF खरीद लो। और अगर आपको 6 महीने में 10-12% बनता है, आप उससे खुश हो यार, और क्या लोगे आप? बिल्कुल ETF है। बिल्कुल। सर आपका फेवरेट टेक्निकल इंडिकेटर? देखिए, इंडिकेटर, मैं जैसे आपको बोला कि इंडिकेटर कान घुमा के लगाना होता है, बट इंडिकेटर ना चार्ट पे लगाना चाहिए। क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं ना, गुरु के बिना गति नहीं होती है। आप कोई भी एक मूविंग एवरेज लगा ले, और उसको फॉलो करने को नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी एक मूविंग एवरेज लगाएं। वो इसलिए लगाएं क्योंकि मार्केट में होता है मीन रिवर्जन। चीज ना ऊपर नीचे होके निकलती है, चीजें ऊपर नीचे होके निकलती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी बाय कर रहे हो, तो या तो उस मूविंग एवरेज के पास बाय कर रहे हो या उसके नीचे बाय कर रहे हो। अगर आप उसके काफी ऊपर बाय कर रहे हो, तो आपकी जीतने की संभावना कम हो जाती है। और सिमिलरली, अगर आप उसके काफी नीचे बेच रहे हो, तो आपकी जीतने की संभावना। आपको सब मूविंग एवरेज के लिए आप कौन सा यूज करते हैं? देखिए जी, मैं मूविंग एवरेजेस यूज करता हूँ। देयर इज अ इंडिकेटर कॉल ट्रेडिंग व्यू के अंदर GMMA। GMMA। इसके अंदर बेसिकली क्या है, दो मूविंग एवरेजेस के बैंड है। एक रेड मूविंग एवरेजेस का बैंड है, एक ग्रीन मूविंग एवरेजेस का बैंड है। और जो रेड मूविंग एवरेजेस का बैंड है ना, ये सिमिलर इंडिकेटर मेटास्टॉक के अंदर भी था। बेसिकली वो 30 ऐसे करके चार मूविंग एवरेजेस, रेड मूविंग एवरेजेस हैं, ग्रीन मूविंग एवरेजेस हैं। राइट तो मैं इस बैंड को फॉलो करता हूँ। राइट। और इसी GMMA पर मैंने एक कोर्स भी निकाला हुआ है, ब्रह्मास्त्र, जो भी निकाल रहा हूँ 2.0, जिसके अंदर दो स्ट्रेटेजीज, एवरीथिंग क्लियरली डिफाइंड। बट लोगों को ना टेक्निकल सीखना नहीं है, लोगों को चाहिए स्ट्रेटेजी, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग, एवरीथिंग क्लियरली डिफाइंड। तो इस इंडिकेटर पर मैंने ये दो स्ट्रेटेजीज क्लियरली डिफाइन करी हुई है। राइट राइट। बस आप ट्रेडिंग व्यू से नहीं करते हैं, आप ट्रेडिंग तो अपने नॉर्मल करते हैं। ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स यू यूज फॉर डूइंग ऑल द एनालिसिस। हाँ, मैं अपना पर्सनल एनालिसिस के लिए आई यूज ट्रेडिंग व्यू। कोटक नियो हमारा प्लेटफॉर्म है। आई थिंक इट इज ऑल्सो डीपली इंटीग्रेटेड विद ट्रेडिंग व्यू। बट एज यू सेड, आपने एकदम एडवांस वर्जन लिया हुआ है, हमारा ब्रोकिंग वर्जन है। तो आई थिंक व्हाटएवर ब्रोकर्स गिव इज द वर्जन दैट वी हैव, बट या वी आल्सो गिव ट्रेडिंग व्यू। सर बिगेस्ट ट्रेडिंग मिस्टेक यू एवर मेड? बिगेस्ट ट्रेडिंग मिस्टेक है ओवर ट्रेडिंग करना। ओवर ट्रेडिंग ये आपने मैंने करी है। ओवर ट्रेडिंग में एग्जांपल देता हूँ। हमने JP पावर को आइडेंटिफाई करा
अराउंड 25-26। तो उस समय ना मेरा मीडिया का जर्नी शुरू हो चुका था। ब्रोकर ने मुझको बोला, बलसा जी मैं आपके लिए 5 लाख शेयर की लिमिट, उस समय ना ऐसे इतने सेबी के कंप्लायंस नहीं थे, लिमिट आपको मार्जिन की भी जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। तो माई फादर वॉज देयर, कहते कि बेटा कम क्वांटिटी में पैसा ज्यादा आता, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो जो हमें 5 लाख शेयर की क्वांटिटी दे रहा था, हमने सिर्फ 5,000 कुछ ऐसे शेयर लिए थे, या थोड़े ज्यादा लिए होंगे, बट हम उसमें खुश थे, वी मेड अ प्रॉफिट। देन इन 2009 माय फादर पास अवे, अगेन जेपी इंफ्रा सेम ग्रुप, ठीक है ना। आई डिड एन ओवर ट्रेडिंग, तब जेपी स्पोर्ट्स सिटी वगैरह भी लॉन्च हुआ था, पैटर्न भी फेल होते हैं। तो एक चीज सीखी है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे आज मैं सिल्वर की भी बात कर रहा हूँ कि मैं एक बड़ी पोजीशन लूंगा, बट पैसा मेरा अपना है, और मुझे इतना मालूम है कि हो सकता है कि जैसे ना एक चीज मैंने सीखी है, अमिताभ बच्चन जी बार बार अपनी हर इंटरव्यू में बोलते हैं कि मेरे बाबूजी बोलते थे, वो कहते हैं उनके बाबूजी बोलते थे, मन का हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें ऊपर वाले की मर्जी है। तो भैया मैं अगर सिल्वर में बड़ी पोजीशन ले लूंगा, अगर राउंडिंग बॉटम बनता है, तो ये सोच के रह रहा हूँ कि साल 1.5 साल में मेरे मन का होगा। अगर नहीं भी होगा तब देख लेंगे यार, पहली बार थोड़ा गलत निकल रहे हैं, बिल्कुल। तो इतनी कैलकुलेशंस नहीं है, तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, इन शॉर्ट। इन शॉर्ट सो वन स्टॉक सेक्टर यू आर बुलिश ऑन करंटली? भाई वन स्टॉक मेरे को एज ऑफ नाउ, सेक्टर, स्टॉक जो भी आप बोलना चाहें। देखो एक सेक्टर तो ऐसा है जो मैं देख रहा हूँ जिसमें कभी करेक्शन ही नहीं आती है, दैट इज निफ्टी फार्मा। और मुझसे आप स्टॉक्स पूछोगे ना, तो स्टॉक्स में फार्मा में मुझे एक तो लुपिन बहुत अच्छा लगता है, राइट, आपने बोला। और दूसरा अगर आप देखें, मतलब कि मैंने एक दवाई खाई होगी ऑगमेंटिन, उसका रिकॉर्ड था 80 करोड़ की सेल्स इन अ मंथ। उस सेल को ये मोंजारो ने ब्रेक करा है विद अ रिकॉर्ड ऑफ क्या कहते हैं 100 करोड़, ठीक है ना। अब जो सिप्ला का किसी एक कंपनी से टाइप हुआ है, उसका जनरिक वर्जन निकालेगा, तो मुझे लगता है कि बेसिकली क्या है ना, जैसे हम शेयर बाजार के अंदर भी लोगों को बिना हाथ पांव रिसर्च के पैसा कमाना है, ऐसे ही सबको ना बिना हाथ पांव हिलाए वजन भी घटाना है। तो मुझे लगता है कि ये वेट लॉस वाली जो मेडिसिन है ना, इनमें फोकस करना चाहिए। अब मेरे को सिप्ला भी काफी अच्छा लगता है, बट सिप्ला में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई एज ऑफ नाउ चार्ट देख के कि बहुत बड़ी रिटर्न बन जाएगी। बट मुझे एक चीज का कंफर्ट है कि डाउनसाइड मुझे कैप लगती है, और मुझे लगता है आराम से 15, 18, 20% की रिटर्न साल भर में दे सकता है। राइट। सो थैंक यू राकेश जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बात करके भी अच्छा लगा। आपके हमारे बहुत सवालों के जवाब दिए, रैपिड फायर भी आपने बहुत ही पेशेंस के साथ आपने हमारे जवाब दिया। सो हियर इज फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। राकेश जी के साथ आज आपने हमारा बुलिश माइंड्स देखा। टिल वी हैव द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू राकेश जी। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू भाई। जय श्री। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.